नमस्कार साथियों 18 महीने का जो कोरोना काल का बकाया डीए है उस पर दोस्तों कुछ समय पहले वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि हम बहुत ही जल्दी डीए ये जो एरियर देंगे 6 किस्तों में देंगे और बकाया सारा दे देंगे। इस पर दोस्तों मीडिया में ये बात भी आई थी। और फिलहाल साथियों उस समय अभी जो चुनाव हो रहे हैं साथियों, जो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जो बीजेपी चाहती कि भैया पश्चिम बंगाल में आज तक सरकार नहीं बनाई वो जीतना चाह रही है, तमिलनाडु में आज तक सरकार नहीं बनाई वो जीतना चाह रही है। तो साथियों 5 राज्यों में चुनाव है। सीधे सीधे ये जो बयान था साथियों वित्त मंत्री जी का वो सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए। लेकिन दोस्तों अब लिखित में आदेश आ गया है। यह साथियों लिखित में आदेश आ गया है कि वित्त मंत्री जी ने 18 महीने का जो कोरोना काल का बकाया डीए उसको देंगी या नहीं देंगी। दोस्तों आज हम 5 बड़ी खबर लेके आए हैं और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक पेंशनर हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइंस पे चलते हैं। आज की 5 बड़ी हेडलाइंस क्या है देखिएगा। पहली बड़ी हेडलाइंस है 18 महीने का बकाया डीए नहीं देंगे, केंद्र सरकार ने जवाब दिया है साथियों। दूसरी बड़ी बात है वित्त मंत्री जी का बयान झूठा निकला, झूठी औरत झूठा बयान दे गई फायदे के लिए। तीसरी बड़ी बात है बकाया एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मामला पहुंचा था, उस पर साथियों केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया कि भैया 18 महीने का बकाया दोगे या नहीं दोगे। अब साथियों फिर से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है उस बकाया एरियर को दिलाने के लिए। चौथी बड़ी बात है 30 अप्रैल को होगी बड़ी बैठक। 30 अप्रैल को साथियों एक बैठक होने जा रही है 8th पे कमीशन की, इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवी बड़ी बात है बचत छोड़ कर्ज के बोझ पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं भारतीय। यानी अब सेविंग स्कीम तो छूट गई, सभी के ऊपर कर्ज का बोझ है। जी हाँ साथियों 5 बड़ी खबरें हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप पेंशनर हैं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप एक पेंशनर हैं। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो के नीचे कमेंट के साइड में एक हाइप यानी एक स्टार जो आ रहा है हाइप, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, HYPE हाइप दीजिएगा, स्टार दीजिएगा। चलेगा साथियों सबसे पहले हम चलते हैं 18 महीने का बकाया डीए नहीं देगी। केंद्र सरकार ने सब मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, हम बकाया आपको नहीं देंगे। केंद्र सरकार का कहना अभी भी देश की वित्तीय हालत वो बेकार है, अभी भी वित्तीय हालत वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सबसे बड़ी बात है फिर केंद्र सरकार ये क्यों कहती फिरती है कि भारत एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत ने ब्रिटेन को छोड़ दिया, जापान को भी बहुत ही जल्दी पीछे छोड़ देगा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन पैसे के मामले में सिर्फ नाम के लिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। रियलिटी ये किसी के जेब में पैसा नहीं, और जो पैसा भी है उसे सरकार ले रही है। सिर्फ सरकार अपने आप को बढ़ा रही है और कर्मचारी और पेंशनर की कुछ नहीं बढ़ा रही है, उनको तो भैया धूल में झोंक रही है। तो साथियों यहाँ पर केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। इसका एक लेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। सबसे पहले आप लेटर देखिएगा, लेटर क्या कह रहा है साथियों। 15/4/2026 का लेटर है, देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग रिलीज ऑफ फ्रोजन DADR एरियर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर इन द लाइट ऑफ द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अराइजिंग आउट ऑफ SLP कोर्ट नंबर 22/628 22/630 ऑफ 2022। तो 2022 का साथियों ये मामला है। और यहाँ पर साथियों अब ये आई है जाके, सीधी सी बात है कोर्ट में मैटर चला गया था। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ दे रहे हैं, सर द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट टू रिफर द रिप्रेजेंटेड डेटेड 10/2/2026 ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट एंड द स्टेट ऑफ द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट। तो 3 इंस्टॉलमेंट दोस्तों फ्रीज की गई थी जो कि दे रहे हैं यहाँ पर 1/1/2020 है, फिर 1/7/2020 है, फिर 1/1/2021 है। तो यहाँ पर दोस्तों कोविड के टाइम का है। तो यहाँ पर सीधे सीधे साथियों सरकार की तरफ से मना कर दिया गया है कि भैया हम ये 18 महीने का जो DADR है आप लोग अब इंतजार मत कीजिए, हम आपको DADR नहीं देंगे। अब दोस्तों ये फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से ये लेटर जारी हो चुका है साथियों, और यहाँ पर बाकायदा डिजिटल साइन भी किए गए हैं। तो फिलहाल साथियों अब जो लोग सोच रहे थे कि सरकार 18 महीने का DADR दे देगी, तो फिलहाल साथियों उनके जो अरमानों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। 15/4/2026 का ये लेटर है, यहाँ पर साथियों साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी DADR नहीं दिया जाएगा। अब जो भी कुछ है बस भैया यही रहेगा, जो आपकी सैलरी आ रही है पेंशन आ रही है उसमें DADR जो जुड़ के आ रहा है बस वही आपको मिलेगा।
चलेगा साथियों, आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर। वित्त मंत्री जी का बयान झूठा निकला। वित्त मंत्री जी ने एक बयान दिया था, जी हाँ साथियों, डीए को लेकर उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी हम पैसा देंगे और 6 किस्तों में देंगे। एक न्यूज़पेपर में आया था, दावा किया गया था, आप न्यूज़पेपर देखिएगा। दोस्तों ये न्यूज़ है जो कि फर्जी बताई जा रही है। फिलहाल साथियों इस पर कोई क्लियर नहीं कि ये सच है या गलत है, और कहाँ काफ़ी सोशल मीडिया पे दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ भी रही हैं। फिलहाल इस पर कोई वो नहीं है, लेकिन साथियों यहाँ पर अगर ऐसा कुछ बोला भी है, मौके की बोला है, और चूँकि सरकार की करनी कथनी में क्या अंतर है वो आप सब लोग जानते हो। सरकार अपने फ़ायदे के लिए तमाम चुनावी स्टंट देती रहती है, बयान देती रहती है। तो फिलहाल साथियों अगर ऐसा कुछ बयान दिया भी है वित्त मंत्री जी ने, तो साथियों अब वो बयान से मुकर चुकी हैं। चलेगा साथियों, देख लिया आपने। दोस्तों अब तीसरी बड़ी बात है, बकाया एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार। दोस्तों सुनने में आ रहा है तमाम जो संगठन हैं, तमाम लोग हैं, एरियर के लिए साथियों फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है, सिविल अपील दायर कर दी है। अभी दोस्तों सिविल अपील का ही इन्होंने जवाब दिया है। जो जवाब दिया है, केंद्र सरकार से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का बकाया डीआर दोगे या नहीं दोगे। तो साथियों उसका लेटर मैंने आपको दिखाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। लेकिन साथियों फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इसी उम्मीद में कि हो सकता है कि जजमेंट फिर से फाइनल हमारे हक में आ जाए। चलेगा साथियों, चौथी बड़ी बात है, 30 अप्रैल को होगी बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल को नई दिल्ली में अर्थ पे कमीशन की फिर से एक बैठक होगी, और तमाम साथियों फिर से मेमोरेंडम सौंपे जाएंगे, अपने मांग पत्र सौंपे जाएंगे, सभी अपनी अपनी मांग रखेंगे। दोस्तों ये लेटर देखिएगा, 24 अप्रैल 2024 का लेटर है। द 8th सेंट्रल पे कमीशन है रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरेक्शन विद द कमीशन फॉर 28 से लेके 30 अप्रैल। तो मीटिंग साथियों होगी दिल्ली में, और यहाँ पर साथियों तमाम जो भी संगठन हैं उनको साथियों बुलाया गया है, या आप आइएगा, अपने मेमोरेंडम दीजिएगा, जमा कीजिएगा, वहाँ पर साथियों बातचीत होगी। और तमाम साथियों स्टेट यूटी मतलब जहाँ से आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल साथियों ये लेटर है 24 अप्रैल का। इस बार साथियों जो फिटमेंट फैक्टर सुनने में आ रहा है वो 4 गुना मांगा जा रहा है। फिलहाल साथियों सरकार 4 गुना दे दे बहुत बड़ी बात है, 2% तो डीए बड़ी मुश्किल से दे रही है, और कहाँ 4 गुना साथियों बहुत ज़्यादा हो गया। पांचवी बड़ी दोस्तों बात करते हैं, बचत छोड़ कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं भारतीय। जी हाँ साथियों, कर्ज का बोझ बढ़ गया है। आज ऐसा कोई भारतीय नहीं जिसके ऊपर कर्ज ना हो, आज ऐसा कोई पेंशनर नहीं है जिसके ऊपर कर्ज ना हो, जिसके परिवार के ऊपर कर्ज ना हो। ये सरकार दोस्तों इतना सादा जो पैसा है वो नेताओं को दे रही है, पेंशन में नेताओं के लिए सुख सुविधाएं दे रही है, तमाम विधायकों सांसदों की वेतन पे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों कर्मचारी और पेंशनर बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों कर्ज के बोझ दबे पड़े हैं ये लोग। देखिएगा एक न्यूज़, देखिएगा रिपोर्ट, देखिएगा क्या क्या देखिएगा साथियोों, चिंताजनक, बचत छोड़ खुद पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं भारतीय। देखिएगा जमा और ऋण के बीच बड़ा अंतर, 11% रही वित्त वर्ष की 2025-26 के बीच जमा वृद्धि की दर आरबीआई के मुताबिक। तो यहाँ पर साथियों सबसे ज़्यादा है, कुछ महीनों में ही देश में कर्ज लेने की गति बढ़ गई है। देश की आर्थिक स्थिति के लिहाज से इसे सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यानी कि आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं तो सरकार इसे फ़ायदेमंद बता रही है। देखिएगा साथियों, बताओ क्या ड्रामा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब पैसा ना है तो अपनी तमाम सुविधाएं, तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कर्ज ले रहे हैं बैंकों से। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, प्रमुख श्रेणियों में ऋण वृद्धि सालाना आधार पर। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया हो, व्यक्तिगत ऋण है, उच्च जोखिम ऋण है, कृषि उद्योग वाहन ऋण। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है वो व्यक्तिगत ऋण है, यानी कि लोग क्रेडिट कार्ड में या खुद के लिए ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है वो उच्च जोखिम वाला ऋण है, मतलब लोग 20% 15% पर ब्याज पर साथियों पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हर व्यक्ति के ऊपर एक ऋण चल रहा है, एक कर्ज चल रहा है साथियों, और कर्ज जो कि बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या लग रहा है कि सरकार 18 महीने का डीआर बकाया देगी या नहीं देगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।